आंचल, कितने बजे सीएम योगी वहां पर पहुंच जाएंगे? अभी वो फिलहाल कहां पर है? कितना समय उन्हें और लगेगा? और उनका ये 3 दिवसीय दिल्ली दौरा किन किन मायनों में अहम माना जाए? बिल्कुल शिल्पा, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगमन हो रहा है और दोनों डिप्टी सीएम भी देखिए आज दिल्ली में आने वाले हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ 5:15 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे गाजियाबाद के, और उसके बाद 6 बजे तक ये माना जा रहा है कि यूपी के जो यूपी सदन है उसको वहां पहुंचने वाले हैं। उसके बाद देखिए यूपी सदन पहुंचने के बाद 3 दिन तक यहाँ रहेंगे। जैसे कि नीति आयोग की बैठक होने वाली है, सभी राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, अपने अपनी राज्यों के बारे में यहाँ चर्चा होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ जो 2 दिवसीय बैठक बीजेपी शासित सभी प्रदेशों की होने वाली है, जिसमें सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के जो सीएम डिप्टी सीएम है वो भी शामिल होने वाले हैं, तो वो बैठक भी अटेंड करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी ये दौरा खास माना जा रहा है। 2 वजह तो है, यानी कि नीति आयोग की बैठक, दूसरा बीजेपी शासित प्रदेशों के सभी सीएम डिप्टी सीएम की जो बैठक बीजेपी की होने वाली है वो। 2 रीजन ये हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय लिया है, उनसे भी मुलाकात होनी है। उत्तर प्रदेश की जो सियासी उठापटक चल रही है, या जो भी कह सकते हैं कि जो हारी हुई सीटें हैं जो कि बीजेपी जीतती आई थी, उन सीटों को लेकर भी यहाँ मंथन होगा। कारण क्या रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और देखिए इस वक्त जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो उठापटक चल रही है, वहीं संगठन में बदलाव को लेकर भी जो चर्चाएं तेज चल रही थी, यानी कि हम भूपेंद्र चौधरी की बात कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, तो उसको लेकर भी एक ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई है। उस रिपोर्ट में क्या है, अंदर खाने से कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है और किसके सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी? देखिए अभी रिपोर्ट के बारे में तो चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि रिपोर्ट वो प्राइवेट है और अभी तक ये निकल के नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से देखिए मंडल वाइज बैठक हुई थी, विधायकों के साथ भी बैठक हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक लिया गया कि आखिरकार कारण क्या रहे कि आप सीट हारे हैं, लोकसभा में आप अपनी लोकसभा हारे हैं, कारण क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए भूपेंद्र चौधरी जी ने बिना किसी एक्सक्यूज दिए प्रधानमंत्री के सामने ये स्वीकार किया था कि हाँ भाई, हार की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जरूरत पड़ी तो आप मांगेंगे इस्तीफा भी दे देंगे, इतनी बड़ी बात उन्होंने स्वीकार कर ली थी। लेकिन अब सरकार का क्या पक्ष है, क्योंकि देखिए संगठन ने तो जिम्मेदारी ले ली है हार की, लेकिन सरकार क्या इस बात की जिम्मेदारी ले रही है, उसको लेकर जो सीएम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। एक बैठक भी देखिए उन्होंने यूपी के अंदर की, जिसमें देखिए केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे, तो ऐसे में इस रिपोर्ट को भी पीएम के सामने रखेंगे। वहीं ये भी है कि देखिए जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी का बयान आ रहा है कि जो भी बातचीत है वो सुलझाई जाएगी, सभी बातों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे, नई रणनीति बनाएंगे, 10 सीटें जो उपचुनाव जहां होने वाला है उसको भी जीतेंगे, रणनीति उसके लिए बना रहे हैं। यानी कि देखिए उठापटक तो चल रही है और सबकी नजरें भी हैं, यानी कि उठापटक तो चल रही है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है आंचल? क्या समझ में आ रहा है? केशव प्रसाद मौर्य कभी बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, कभी भूपेंद्र चौधरी मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत होती है, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्या ये फाइनल राउंड की मीटिंग हो रही है? देखिए माना तो यही जा रहा है कि अब दिल्ली आने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि 2017 में जब मुख्यमंत्री बनने की रेस चल रही थी, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी था, मनोज सिन्हा जी का भी नाम था, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम निकलकर सामने आता है जो कि किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी वहीं से चली आ रही है कि एक ऐसा नाम आपने लाके बैठा दिया जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है 2017 से ही योगी आदित्यनाथ का दबदबा यूपी में बरकरार था। उस वक्त जो विधायक उनके खेमे में थे, बड़ी संख्या में थे, उनके समर्थन में थे।